अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। छोटा सुबह बड़ी खबरें। लगता है कि नेशनल लेवल पे भी जो सियासी सफबंदियां हैं उसका आगाज़ बलूचिस्तान से क्वेटा से हो रहा है। आपने सुना है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो 14 नवंबर को क्वेटा तशरीफ़ ला रहे हैं। इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। मुलाकातें तो सरदार अयाज सादिक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने तमाम जो इलेक्टेबल्स है या जो ख्वाहिशमंद हजरात है उनसे उन्होंने गुफ्तगू की है। मामलात तय हो चुके हैं, सिर्फ अमलन जो ऐलान है वो बाकी है। लेकिन साथ में आपको ये बताता चलूँ, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ अरसे से खामोश थी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक अहम ऐलान किया कि इस मरतबा पीपल्स पार्टी की जो यौम तासीस है 56वां, उसका इनेकाद क्वेटा में होगा। बिलावल साहब आएंगे 2 रोज़ तक बिलावल हाउस में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने और साथ ही PPP की जो हाई कमांड है बलूचिस्तान से मुतलिक, खासकर इलेक्शन से मुतलिक 2 रोज़ा इजलास का इनेकाद हुआ। इस इजलास में पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर मीर चंगेज़ जमाली, जनरल सेक्रेटरी रुज़ी खान काकड़, साथ ही नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, मीर सादिक उमरानी, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और साबिक सूबाई वज़ीर, इसी तरह मीर अली मदद जतक, साबिक सूबाई सदर पीपल्स पार्टी, साबिक सूबाई वज़ीर, इसी तरह काफ़ी नाम है। मैं अगर किसी का नाम ना ले सकूं तो मुझे माफ़ कीजिए। इन सब ने उसमें शिरकत की। इस इजलास में बलूचिस्तान में जो सियासी हिकमत अमली है उस हवाले से काफ़ी अहम फैसले हुए। लेकिन आपने देखा कि कुछ उन्होंने पब्लिक किए, कुछ नहीं किए। लेकिन इस इजलास के बाद थोड़ा सा एक ब्लो जो है, एक परेशानी की खबर पीपल्स पार्टी के हवाले से आई कि साबिक सूबाई वज़ीर मीर सलीम खान कोसा, ये बाप पार्टी में थे, फिर रेवेन्यू मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी थे। ये उस वक्त जब यहाँ पर मीर कुदूस बिजंजो जो थे वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, ये पीपल्स पार्टी में एज ए सिटिंग MPA बाप इन्होंने ज्वाइन किया था पीपल्स पार्टी को। लेकिन कल इनके हवाले से खबरें हमने देखी कि इन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। हमने कोशिश बहुत की कि उनसे पर्सनल बात करें, लेकिन उनसे पर्सनल बात नहीं हो सकी। अलबत्ता ये खबरें ज़ेर गर्दिश रही कि जी सलीम खान कोसो जो है उनका बयान आया है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर मीर चंगेज़ जमाली के रवैये के ख़िलाफ़ उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। कोसो साहब खुद सामने आएंगे तो फिर उससे बात करेंगे। अगर वो मुस्तफ़ी हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी की एक जो सूबाई असम्बली की सीट है वो उन्होंने लॉस किया है। लेकिन मैं आऊँगा मियाँ साहब की तरफ। काफ़ी अरसे के बाद आपने देखा कि 2018 के इलेक्शंस तो खैर आपने देख लिए, वो जिस तरह भी थे आपने ख़ुद देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में बरसर इक़्तिदार आ गई, प्राइम मिनिस्टर बना, सब कुछ। लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊँगा। आपने देखा कि नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से था। ओवरनाइट नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ पेश की गई। मीर कुदूस बिजंजो जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बने। आपने देखा कि नून के जितने MPs थे इन सब ने बाप ज्वाइन किया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब 5 साल के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जान आ गई है। उसमें नए लोग जो है वही पुराने लोग, नए की बात नहीं कर रहा हूँ, वही पुराने लोग मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो सारे इस वक्त तैयार है, मुंतज़िर है कि कब मियाँ साहब आएंगे और वो उनके हाथ पर बैत करेंगे। सियासी तौर पर वो फिर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होंगे। इन शख्सियात में हम आपको बता चुके हैं कि सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, साथ ही नूर मोहम्मद दुमर, तोर उस्मान खेल, सरदार मसूद लोनी, मीर मुजीब रहमान मोहम्मद असनी, मीर अब्दुल करीम नुशरवानी, साथ ही मीर मोहम्मद खान लेडी, मीर अब्दुल गफूर लेडी, इसी तरह रुबाबा बुलेदी को भी उसी दिन हमने उस मीटिंग में देखा। इस तरह के काफ़ी शख्सियात है जो तैयार है कि वो मियाँ साहब आएंगे और वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जाम साहब के हवाले से भी बातें, लेकिन जाम साहब बड़े मोहतात है, इस हवाले से वो अचानक सरप्राइज़ दे सकते हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि जाम साहब की भी उनके साथ
बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और तैयारी ये है कि जाम साहब भी इस वक्त क्वेटा में है। हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन जाम साहब से राब्ता थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमने कहा कि उससे बात करके हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे कोई राब्ता नहीं हो सका है। तो जाम साहब का भी कभी इम्कान है कि वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अब बलूचिस्तान में जो इलेक्टेबल्स है, अब ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गए। पहले तो ये सारे इलेक्टेबल्स आके बाप पार्टी में बैठे हुए थे, अब ये कुछ चले गए पीपल्स पार्टी में। जिस तरह मैंने पहले मीर सलीम खोसो का, आरिफ जान मोहम्मद असनी, मीर ज़हूर बुलेदी, ये जो है वहाँ पे चले गए पीपल्स पार्टी में। कुछ चले गए जमीयत उलमा इस्लाम में, जिस तरह मीर गुलाम दस्तगीर बादनी है, अमानुल्लाह नुतिज़ई है, इसी तरह मीर ज़फ़रुल्लाह ज़ेरी है। लेकिन खैर इनका भी तकरीबन शुमार इलेक्टेबल्स में ही होता है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा है। इसी तरह अब ये नून में जाएंगे। लेकिन साथ हमने आपको ये भी खबर दी कि बाप जो है वो बरकरार है। मक्सी बरादरान यानी नवाबजादा खालिद मक्सी जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर मुंतखब हो गए। साथ ही साथ एक संजरानी है, बुतानी है, जमाली है, ये सारे अभी तक बाप का हिस्सा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो इलेक्टेबल्स है ये 4 हिस्सों में तकसीम है। बाप है, पीपल्स पार्टी है, नून है, जमीयत में भी कुछ है। तो कहने का मकसद ये है, मियाँ साहब के दौरे का मकसद ये है कि ये इलेक्टेबल्स दोबारा नून में शमूलियत करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री तो हम आपको बारहा बता चुके हैं कि जब से 1970s में बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, ये हर हुकूमत में होते हैं, कभी नून के साथ, कभी काफ के साथ, कभी बाप के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी कुछ